चलो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। अल्कोहल्स क्या होता है पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोले तो OH ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स। यानी कि हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर अल्कोहल्स की क्या है डेफिनेशन। अल्कोहल्स उसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्बन एटम से डायरेक्टली OH ग्रुप अगर लिंक अटैच है वो हमारे पास है अल्कोहल। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई अल्केन है, जैसे मान लो मेरे पास मीथेन ही है, तो ये तो अभी अल्कोहल्स नहीं है, लेकिन अगर इसमें से मैं यहां से एक H को रिप्लेस कर दूं बाई OH से, तो अब ये जो बनेगा ये हो जाएगा जरूर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से अटैच होना चाहिए, वही आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। यानी कि अगर हम कॉमन बात करें तो हमारे पास यहाँ देखिए एक RH एल्केन को बोलते हैं हम लोग है, और इसके अंदर क्या किया जाए -H को रिप्लेस करो बाई OH, तो जो बनेगा हमारे पास ROH, ये होता है एल्केन। एल्केन का ये होता है अल्कोहल। फिर फिनॉल क्या होता है बच्चे लोग, तो फिनॉल के अंदर हम लोग कहते हैं कि आपके पास फिनॉल के अंदर आपके पास एक बेंजीन होगा जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है C6H6। तो इसको ऐसे लिख दो C6H5 और H लिख दो, H6 तो हो ही गया। यहां से क्या कर दो, इसमें से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बाई OH, मतलब इसमें से एक H को निकाल के उसको बदले में OH वहां पुट करोगे, तो ये जो बनता है उसको बोलते हैं फिनॉल। ये फिनॉल की कहानी है। अल्कोहल्स में क्या होगा, अल्केन में से H को रिप्लेस करके अगर बैठा देंगे OH तो बन गया अल्कोहल। अगर बेंजीन में से H को रिप्लेस करके उसके बदले में OH डाल देंगे तो ये बनता है फिनॉल। अब देखो, अब टाइम आया ईथर। ईथर कैसे बनता है देखिए। ईथर ठीक है, आपके पास मान लो कोई अल्कोहल, सॉरी फिर से अल्केन बोलिए। ओके ठीक है, देखो बच्चे लोग, ये तुम्हारे पास है एल्केन। अब मुझे बनाना है इसको ईथर है। देखो ईथर में क्या करना पड़ता है, पहले यहां से H को रिप्लेस कर दो। H को रिप्लेस करना है बाई एल्कोक्सी ग्रुप से। ये कौन सा ग्रुप होता है, ये OR ग्रुप को बोलते हैं, इसी को कहा जाता है एल्कोक्सी। तो अब H को रिप्लेस कर दो OR से, तो ये क्या बन जाएगा, H निकाल दोगे OR ऐड कर दोगे, तो ये जो बनता है वो हमारा होता है ईथर। यानी अल्कोहल बनाना है तो एल्केन से डायरेक्ट H के बदले में OH रिप्लेस कीजिए। अगर आपको फिनॉल तैयार करना है तो बेंजीन में से H को रिप्लेस कर दो बाई OH से। अगर ईथर बनाना है तो H को रिप्लेस करो बाई OR ग्रुप से। OR ग्रुप से, OR को आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप भी कहता था हम लोग। अब इसकी क्लासिफिकेशन बता रहे कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है, तो सब लोग लिखे क्लासिफिकेशन, मिटा रहे ऊपर से। देखो बच्चे लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर क्या क्या है। अगर मान लो कि आपके पास अगर कार्बन एटम के पास, कोई भी कार्बन चेन के पास अगर सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, बस उस कंपाउंड में अगर सिर्फ एक OH ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर आपके पास उस कंपाउंड के अंदर OH दो ग्रुप अटैच है तो उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है। मतलब अगर CH2OH मिल जाए, CHOH मिल जाए, CH2OH मिल जाए,
तो ये तुम्हारा हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो ये तो सिंपल से पता होना चाहिए, एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक। अब देखो, अब जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो करेंगे एक तो बॉन्ड के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, यानी कंपाउंड कंटेनिंग CS जो आपके पास बॉन्ड होगा। अब इसको बिठा रहे बच्चे लोग, ये मेन क्लासिफिकेशन, ये तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, ये तो नंबर ऑफ OH के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया। देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3, यानी कि यहां पर जो बॉन्ड चाहिए CsP3 OH होना चाहिए बॉन्ड। मतलब देखो, इस कंडीशन में आपके पास OH जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं CsP3 होता है कि वहां पर क्लोरो ब्रोमो ग्रुप था, हेलो ग्रुप था, यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा। OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए, यानी कि इन क्लास ऑफ अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां देखो, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानते हैं, 3 डिग्री के अल्कोहल कैसे पहचानते हैं। तो देखो, अगर अल्कोहल आपको पहचानना है तो अगर RCS2OH ग्रुप अगर कहीं लिखा है तो इसका देखो मतलब क्या हुआ। पहले ये sp3 एक नियम चेक कर लेते हैं। ये कार्बन है, इसके पास एक OH ग्रुप भी है और 2 H ग्रुप भी है, क्योंकि H2 भी दिख रहा है और एक बगल में R ग्रुप भी है। तो ये जो कार्बन है इससे OH ग्रुप जो अटैच है और ये 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी sp3 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसको बोलते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल। 1 डिग्री का अल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, बाकी तो दोनों हाइड्रोजन है। तो OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, वो 1 डिग्री का अल्कोहल है। फिर देखो 2 डिग्री का अल्कोहल क्या होगा, तो R2CHOH हो जाता है। मतलब क्या यहाँ पर है, तो C आपके पास है, इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है। OH जिस कार्बन से अटैच है वो अदर 2 कार्बन से अटैच है। तो इस तरह के आपके पास जो भी होंगे कंपाउंड्स वो 2 डिग्री अल्कोहल वाले होंगे। और इसके साथ साथ ये जो कार्बन है यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के शो करेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर क्या होगा, R3, अब H तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, COH हो जाएगा। मतलब इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा जो बनेगा वो 3 डिग्री का अल्कोहल, और ये कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है। तो ये हो गया इसकी क्लासिफिकेशन। और इसी की क्लासिफिकेशन में एक आता है एलाइलिक अल्कोहल, दूसरा आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, मिटा रहे इसको, हो गया शिवम, ओके। देखो बच्चों लोग, अब हेडिंग कर रहा हूं आप लोग, एलाइलिक अल्कोहल किसे कहेंगे। एलाइलिक ग्रुप के बारे में हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं। एलाइलिक ग्रुप आपके पास होता है कि OH जिस कार्बन से अटैच होगा, जैसे यहां देखिए, एक बार फिर से आ रहा है तो फिर से समझा रहा है। OH जिस कार्बन से अटैच है, ये खुद नहीं, इससे जो अटैच कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, तब उसको एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। एलाइलिक अल्कोहल के अंदर हाँ, OH जिस कार्बन से अटैच होगा, जिस कार्बन से, वो कार्बन नहीं, वो उससे जो अटैच कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो वो आपका एलाइलिक अल्कोहल होगा। और ये एलाइलिक अल्कोहल कितने डिग्री का है, वो जिस कार्बन से अटैच है वो तो एक ही कार्बन से अटैच है। अभी मत कहना कि ये इससे भी तो अटैच है, तो इससे क्या मतलब है, वो जिस कार्बन से अटैच है आप इसको सिर्फ चेक कीजिए, ये तो एक ही कार्बन से अटैच है सर, तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। अब देखो इसके अंदर एलाइलिक पोजीशन ये भी ले सकते हैं हम लोग, CH2 CH C, इसके ऊपर भी H है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर H नहीं है, इसके ऊपर मान लो कोई कार्बन अटैच है और यहाँ पर OH है। पहले तो चेक करना ये एलाइलिक अल्कोहल है या नहीं है। तो क्या कहते हो, एलाइलिक अल्कोहल होगा।
OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन नहीं, उससे सटे हुए कार्बन डबल बॉन्ड के हैं, तो वो एलाइलिक अल्कोहल है। डिग्री कितना इसका होगा? OH जिस कार्बन से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री के अल्कोहल्स कहलाएगा। ठीक है, और देखो एक क्लास CH2 डबल बॉन्ड CH। अब अगर हम चाहें तो ये तीनों को कार्बन से ही अटैच करते हैं। एलाइलिक अल्कोहल कितना डिग्री? 3। तो ये एलाइलिक है बच्चे लोग। इसके साथ साथ इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल भी होता है। अब बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे होगा तो उसको बता रहे हैं। ये तीनों एग्जाम्पल नोट कर लेना सब। आपके पास MCQ के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सबके ऊपर पहचानने के लिए। 4 ऑप्शन हो सकता है, पूछ देगा कौन सा एलाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है। चलो, एलाइलिक अल्कोहल के बाद अब आपको करना है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल देखो, बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर क्या होगा, यहां पर भी वही चीजें होंगी। पहले तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। यहाँ पे तो बेंजाइल भी ग्रुप होना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है हमारा। यानी कि अगर हम यहाँ पे CH2OH लगा दें तो देखो ये जो आपके पास OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है तो ये sp3 है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, sp3 होना चाहिए और इससे जो सटे हुए कार्बन से वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं ये बेंजाइलिक आपके पास अल्कोहल है। ये बेंजाइलिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री का है। और अगर मान लो यहां पर हमारे पास C है, यहां पर OH है, यहां पर H है, अगर यहां पर कोई दूसरा ग्रुप R लग जाए तो ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है। और आप थर्ड को से कर सकते हैं, यहां पर एक और R को रिप्लेस कर दीजिए, वो 3 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इस तरह के कंपाउंड जो कि sp3 थे, कार्बन हाइड्रेशन, उसके बेसिस पर ये 2 तरह के क्लासिफिकेशन, एक एलाइलिक होता है और एक बेंजाइलिक होता है। अब बात करेंगे sp2 के बारे में। CsP2OH बॉन्ड जब आपके पास होगा, यानी कि सेकेंड लिखो। हाँ बोलिए। हाँ, फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं है आपका। अच्छा, फिर से देखो यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल में देखिए एक चीज हमेशा क्लियर कर लीजिए कि उसमें बेंजीन ग्रुप तो अटैच होना ही चाहिए। ये चीजें उस वहां पर कंफर्म है। दूसरी बात, OH जिस कार्बन से अटैच होगा, हम इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं। 2 H था, यहां लिख दो। OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन sp3 पहले बात होना चाहिए। sp3 का मतलब होता है बच्चे लोग 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि 4 को सिंगल बॉन्ड खोज लो आप। तो 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड है इसके पास, तो इसका मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए आता है sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये कार्बन sp3 होगा। अब इससे जो यहाँ पर जुड़े हुए कार्बन से ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही यहाँ पे, तो बस हो गया। तो यही आपके पास हो जाता है बेंजाइलिक। और डायरेक्टली ये भी कहता है कि हम लोग ये बेंजीन से अगर कनेक्ट है तो भी बेंजाइलिक में चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी OH जिस कार्बन से अटैच है ये भी 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 ये भी है, ये भी बेंजीन से कनेक्ट है, तो ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। सेकंड लिखो बच्चों लोग, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2 और OH बॉन्ड। इस बार हमें जो कंपाउंड लेना है उसके अंदर कार्बन का जो जिससे OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट आता है, सब लोग को मालूम है, इसमें विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल का देखो क्या मतलब, तो विनाइलिक का मतलब है कि पहले तो CsP2 चाहिए, OH बॉन्ड चाहिए। देखो इसमें कैसे चेक करना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। देखो OH जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन sp2 है। कैसे, यहां देखिए लिखा है, ये H को हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं और ये OH को यहां लिख दे रहे हैं।
OH जिस कार्बन से अटैच है इसके पास तो देखो सिंगल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, यानी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 ही बनेगा, यानी ये sp2 हाइड्रोजन से है। और ये कार्बन sp2 है, और दूसरी बात हम बोल सकते हैं ये कार्बन के बगल में इसी की वजह से sp2 बना हुआ है, कार्बन जो कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। और इसी के अंदर क्या आता है आपके पास है, इसके जस्ट बाद आता है फिनॉल। जैसे विनाइलिक होता है उस तरीके से एराइलिक भी बोलोगे, लेकिन एराइलिक के अंदर ही फिनॉल आता है। कैसे, क्या समझो, फिनॉल जो आपके पास होता है वो एराइलिक के ही तो अंदर है। OH जिस कार्बन से अटैच, यहां वाला कार्बन को चेक करो, ये sp2 है, एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो 3 ही सिग्मा मिल पाएगा, sp2 ही हो पाएगा ये। अब हमें क्या चेक करना है, इससे जो सटे हुए कार्बन है उससे डबल बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, तो एराइलिक अल्कोहल्स के अंदर ही फिनॉल को रखा गया। हम लोग जो फिनॉल पढ़ते हैं वो वास्तव में वो अल्कोहल से निकले हुए हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन से आए हुए हैं। विनाइलिक के अंदर जो CsP2 OH बॉन्ड के साथ रहते हैं। अब देखो इसमें ईथर, नेक्स्ट ईथर के बारे में बता रहे हैं, ईथर्स कैसे निकले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स बच्चे लोग हो गए कंप्लीट। फिनॉल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग कब, जब फिनॉल्स चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिनॉल्स आपके पास जितने ग्रुप है बेंजाइल के ग्रुप वो सब एक जगह करेंगे, आपको बताया हमने। इस चैप्टर में बेसिक आपको हम पूरा अल्कोहल्स पढ़ाएंगे और पूरा ईथर्स पढ़ाएंगे, जितना ग्रुप होगा सब। देखो ईथर के बारे में, ईथर्स की भी क्लासिफिकेशन है। ईथर्स को भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन, एक होता है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर को ना सिमेट्रिकल ईथर भी कहा जाता है। सिंपल ईथर को आप सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर का देखो मतलब क्या है, जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, O लिखते हैं, R डैश लिखते हैं, यही है ईथर। अब हमें क्या करना है, अगर ये दोनों ही ग्रुप अगर इधर उधर के सेम मिल गए तो ये सिंपल ईथर है, यानी सिमेट्रिकल ईथर है। जैसे CH3O CH3, तो ये जो आपके पास ईथर है ये सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। बोलेंगे क्या, तो दोनों सेम ही ग्रुप है तो डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं। लेकिन IUPAC में ऐसा नहीं बोलते हैं, मिथॉक्सी मेथेन बोलते हैं। पहला लेटर कैपिटल लिखना होगा, मिथॉक्सी मेथेन। अगर ये दोनों तरफ आपके पास अगर मान लो कि C2H5 ग्रुप लग गया, ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं डाइथाइल ईथर। और एथॉक्सी एथेन बोल सकते हैं। चलो ये तो हो गया सिंपल ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर। अब बात कर लेते हैं कि मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। मिक्स्ड ईथर या फिर दूसरा अनसिमेट्रिकल। समझो इसको, तो सबको क्लियर होगा। इधर आर होगा, यहाँ पर आर डैश, यहाँ पर आर नॉट इक्वल टू आर डैश, वहां पर आर इक्वल टू आर डैश होगा तो वो सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होंगे एक दूसरे के। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, तो यहाँ पे CH3 लिख सकते हो, यहाँ पर हो, यहाँ पे C2H5। आपको बताया गया ईथर की एक फंक्शन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि सफिक्स की तरह कभी काम नहीं करता। वो जब भी काम करता है तो एक प्रीफिक्स की तरह ही काम करता है। तो अगर इसका हम लोग कॉमन नेम लिखें तो अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम ध्यान रखना बच्चे लोग। अगर इसका IUPAC नेम करने जाओगे तो इसका IUPAC नेम में तुम्हारा हो जाएगा, इसमें देख लो कि ये 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो जिस कार्बन में ज्यादा होते हैं, इधर 4 कार्बन ज्यादा उसमें N जोड़ते हैं, इधर जोड़ेंगे N और यहाँ पे जोड़ेंगे मेथॉक्सी। इधर 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी लिखोगे, इधर 2 कार्बन है तो एथ लिखोगे, लेकिन सिंगल बॉन्ड की वजह से वहां पर N लगता है, मेथॉक्सी एथेन। तो आपके पास 2 तरीके के ईथर मिलेंगे, या तो इस तरीके से मिल पाएंगे या तो इस तरीके के होंगे आपके पास।
चलो अब इसके आईपीसी ने हम ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल्स कैसे बना सकते हैं हम लोग। इसके आईपीसी नेम पे क्वेश्चंस होंगे, आपको वहां सेंड करेंगे बनाने के लिए, जरूर देंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने अल्कोहल्स के आईपीसी नेम वाले क्वेश्चंस होंगे, तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप एक बार रिवीजन कर लेना उसे। हम यहाँ पे नया चीज बता रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है। चलो फर्स्ट मेथड, हेडिंग सबको कर दो यहां से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।